स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजयनगर में। अभी दोस्तों जो हमारा काम चल रहा था ना, तो सप्लीमेंट वगैरह का है। एक तो उस पर थोड़ी सी वर्क ज़्यादा चल रहा है मेरा, और दूसरा एक तो गर्मी इतनी है ना कि छत पर सिर्फ 4 या 5 मिनट अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, फ़ोन इतना गर्म हो जा रहा है ना, तो एक तो वो दिक्कत चली रही है। ठीक है, बाकी एक भाई का कमेंट आया था कि भाई गर्मियों में बच्चे निकलवा सकते हैं या कौन सा मौसम सही रहता है। अब देखो गर्मियां हैं, उसमें गर्मी ज़्यादा है तो भी आप बच्चे प्रॉब्लम में रहेंगे। बरसात में अगर ठीक से आपने केयर नहीं करे तो भी दिक्कत है, सर्दियों में भी दिक्कत है। तो आप ये सोचो कि जब सारे ही मौसम एक्सट्रीम वेदर में अगर दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वेदर ख़राब है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है दिल्ली के अंदर, यहाँ पर हर चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बरसात बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, आप किस मौसम में निकलवाओगे? तो उसका जवाब यह है कि भाई बच्चे आप किसी भी मौसम में निकलवा सकते हो, अगर आप उनकी प्रॉपर देखभाल करें, मौसम के हिसाब से उनको अगर दाना देते हैं, खाना पानी देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, आपका जो लॉफ्ट है वो प्रिपेयर है हर मौसम के हिसाब से, तो आप किसी भी मौसम में निकलवा सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो मेरा जो है ना लॉफ्ट, पीछे देखें धूप, ये धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है इस टाइम, और टेम्परेचर इस टाइम मेरे ख्याल से 45 से ऊपर ही हो रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ बच्चे निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बच्चे निकलना या उसका सिलसिला जो है ना, देखिए अभी अभी एक अंडा निकला है, बिल्कुल ताज़ा है। ठीक है, बच्चे निकल रहे हैं या ठीक है, बिल्कुल ताज़े ताज़े बच्चे निकल रहे हैं अभी। और यहाँ पर क्या है कि जो केयरिंग है, अब मैं जो सप्लीमेंट वगैरह जो यूज़ कर रहा हूँ, देखो पहले तो ना दिमाग में एक चीज़ बैठा लेना कि कोई भी सप्लीमेंट हो, ठीक है, वो खाना नहीं होता, दवाई नहीं होती, वो आप जो फूड देते हो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, बर्ड के अंदर लीवर टॉनिक अगर आप देते हो तो इसके लीवर को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि जो भी वो दाना खा रहा है वो डाइजेस्ट करे। अब देखिए बीट देखें, बिल्कुल सूखी और एकदम गोल्ड। ठीक है, ये बीट है। और एक और चीज़ बताऊं दोस्तों, गीली बीट ना हमेशा दिक्कत करेगी, सूखी बीट कभी दिक्कत नहीं करती। ठीक है, इसके अंदर बच्चे नहीं है, इसके अंदर सिर्फ जोड़े वाले हैं, देखिए। ठीक है, तो जो सप्लीमेंट होता है ना, ऐसा नहीं है कि आपके कबूतर बीमार हो रहे हैं तो उनको वो ठीक कर देगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को कह के नहीं देता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। रीज़न क्या है कि मान लो आप पे कोई ऐसा बर्ड है जो अभी खाना ठीक से नहीं खा रहा, ठीक है, अब वो खाना ठीक से नहीं खा रहा, तो आपने उसको कोई मेडिसिन दी, फिर उसके बाद आप पानी में लीवर टॉनिक दे रहे हो, मल्टीविटामिन दे रहे हो, तो उससे क्या है वो सपोर्ट मिलेगा, उसको फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन सप्लीमेंट को इस तरीके से मत लेना कि भाई ये बिल्कुल कबूतर को बिल्कुल ओके कर देगा या वो कर देगा, क्योंकि मैं ये कह के ना यूट्यूब पे नहीं दे सकता सप्लीमेंट को कि भाई ये इससे आपको रिजल्ट बहुत खतरनाक मिल जाएगा, जबकि उससे रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक थोड़ी सी ना पॉलिसी होती है कि आप सप्लीमेंट को दवाई बता के नहीं दे सकते, क्योंकि दवाई अगर बता के दूंगा तो मुझे बहुत सारे लाइसेंस को बताना पड़ेगा। हालांकि मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि जिससे मैं लूँगा वो वहाँ से मुझे सारे लाइसेंस मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कह सकते। उसका रिजल्ट ये है कि देखो अब ये दोनों बच्चे निकले हुए माइक गनूस के। ठीक है, ये जो नर है ये माइक गनूस है, ये जनार्दन है। ठीक है, इसके 2 बच्चे निकल रहे हैं, और बच्चों की सेहत देख लो कैसी है। अब मैं इनको देखो अलग कब करूँगा, जैसे ये 2 बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, इनके भी रोएं ख़त्म नहीं हुई हैं, ये देखिए सर पे रोएं आ रही है और अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो पानी के अंदर जो इसका जो लिक्विड जाता है ना, सप्लीमेंट जो हम देते हैं, उससे इनकी डाइजेशन सिस्टम मजबूत हो जाता है। अब इसने देखो अभी अंडे दिए हैं, ठीक है, अब इस अंडे को फूटने में, यानी कि इसमें जो बच्चा बनने में कम से कम 18 से 20 दिन लगेंगे, लेकिन जो ये गर्मी है मेरे को लग रहा है 17 दिन या 16 दिन में ये बच्चे निकल जाएंगे। तो जब इसका पहला अंडा फूट जाएगा ना, तब मैं इन बच्चों को अलग कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब तक अंडा है कोई दिक्कत नहीं है, इनको माँ बाप के साथ ही रहने देता हूँ। ये कटोरा जो है ना, मैं ये इसमें दाना देता हूँ उनको। ठीक है, आप देखिए फीडिंग ट्रे है, ये खाली है बिल्कुल,
इसमें दाना नहीं देता, मैं दाना देता हूँ इसके अंदर, कटोरे के अंदर, माँ बाप को भी और बच्चों को भी। अगर मैं इसमें दाना डालूंगा तो वो उसमें खा लेंगे, इनकी आदत पड़ेगी नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसके अंदर दाना डालकर इनको छोड़ देता हूँ। फिर क्या होता है, जब माँ बाप खाते हैं ना तो उनको देखा देखी फिर ये खाना सीख जाते हैं। तो उससे क्या है, बच्चा स्ट्रांग होता है। अब मान लो बच्चा जब बिल्कुल स्ट्रांग होगा, दाना पानी अपना स्टार्टिंग से उसने खाना सीख लिया, अब ये बच्चे जो है ना यहाँ आके पानी पी लेते हैं, तो ये बड़े हो चुके हैं। लेकिन मैं अभी भी अलग नहीं करूँगा क्योंकि स्ट्रेस में ना आ जाए बच्चा, ठीक है। अब ये देखिए, ये अंडा जो है इसने दे रखा है, ये दोनों अंडे आ गए ना। अब जब ये इसमें से अंडे निकल के, मतलब इसमें से बच्चे निकल जाएंगे ना, पहला बच्चा निकलेगा, तभी मैं बच्चों को फिर अलग करूँगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ। इसके अंदर देखिए ये बर्ड है, इसका बच्चा निकला हुआ है, ये दो, ठीक है। और आप देखिए कि जो सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, उससे बच्चों का एक तो देखिए पोटा बिल्कुल भरा रहेगा, वजन बच्चों का काफ़ी हद तक अच्छा होता है, ठीक है। ये देखिए बच्चे दोनों एक बराबर, तो ये फ़ायदा होता है मुझे इस चीज़ को देने में, जो हम सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर जब ये दाना खा रहे हैं माँ बाप, वो पानी भी पी रहे हैं, फिर बच्चों को भी पिला रहे हैं, तो इनका लीवर जो है अगर स्ट्रांग होगा, इनको मल्टीविटामिन मिलेगा। अभी क्या है कि गर्मी में सिर्फ मैं 2 चीज़ें चला रहा हूँ इस टाइम, एक मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक। वो भी जैसे मान लो आज लीवर टॉनिक दिया है तो अगले दिन मल्टीविटामिन चलेगा, और उसके बाद फिर 2 दिन का रेस्ट होता है। कंटिन्यू कोई भी चीज़ नहीं चलाने की। जैसे आपको मल्टीविटामिन दे दिया, आप डेली दे रहे हो, नहीं, आज आपने मल्टीविटामिन दे दिया, कल आपने लीवर टॉनिक दे दिया, उसका 2 दिन सादा पानी, फिर तीसरे दिन से करना है। और उसी तरीके से मैं पूरा आपको चार्ट बना के दूंगा कि कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इस गर्मी के अंदर जो अमीनो एसिड है वो दिक्कत करेगा। हाँ, तीसरी चीज़ और चला सकते हैं इसके अंदर, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम में कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम चला सकते हो आप हफ्ते में 1 बार, ठीक है ना। इसका शेड्यूल होता है कैल्शियम का हफ्ते में 1 बार, ठीक है। महीने में सिर्फ 4 बार कैल्शियम देनी है। वैसे तो कैल्शियम के लिए मैंने इसमें ग्रिड का बाउल भी लगा रखा है, लेकिन अभी ग्रिड खत्म हो रही है। जब मैं ग्रिड मंगा लूँगा तब जाकर मैं इनको फिर कैल्शियम का स्रोत है ना, ये भी दिया जाएगा। अभी सेक्शन लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो प्रॉपर देखभाल है। अभी इसके अंदर दाना मैं डाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, तो ये भी खा नहीं पाएंगे। जब वो बच्चे अपना चुगना से स्टार्ट कर देंगे फिर मैं इसको सेट करूँगा, ठीक है। बाकी ये इसने यहाँ घोंसला बना लिया अपना, तो इसको यहीं रहना है, तो यही बना लिया अपना घोंसला, ठीक है। और ये देखिए, अब ये जो जोड़ा है, ये मैंने जब लगाया था ना, इसके साथ एक ब्लू बार फीमेल थी। तो वो फीमेल क्या करती थी ना कि दोस्तों पता है आपको एक चीज़ बताऊं, नर जितना एग्रेसिव होता है ना, उतनी फीमेल भी होती है। तो कई बार फीमेल भी जो है ना नर को इतना परेशान करती है अंडे रखवाने के लिए। आपको पता है ये चीज़ें, मेरे साथ ये होता है कि कई बार क्या होता है कि नर जो है वो फीमेल के पीछे भाग रहा है अंडे रखवाने के लिए, कई बार फीमेल भी करती है। तो इसके साथ जो फीमेल थी ना, वो अभी जो वो आया, क्या कहते हैं, मेरे जो लॉफ्ट में कबूतर मरे थे ना, उसमें वो फीमेल मर गई थी। फिर मैंने इस जो ये मेरा कूपमैन है, इसका जोड़ा मैंने लगाया उस SG Max से, ठीक है, इस वाली SG Max से। और इसके जो बच्चे हैं, ये एक ये बच्चा और एक ये बच्चा, ये 2 बच्चे निकले हैं इसके। और जो ये बच्चा है ना, ये माइग्नूस का है, ठीक है। और आप ये देख लो कि 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को ये प्रॉपर तरीके से भर रहे हैं, ठीक है। इनकी मैं आपको दिखाता हूँ, सेहत दिखाता हूँ। देखिए ये तीनों बच्चों का पोटा जो है पूरा फिल कर रखा है इन्होंने, और आराम से ये तीनों बच्चों को भर रहे हैं। ये थोड़ा सा बच्चे ना थोड़ा सा सेंटीनेट घंटों में भी निकाल देते हैं, थोड़ा अमीरे भी निकाल देते हैं, तो इस तरीके के। अब आप देखो कि जो सप्लीमेंट का जो असर है वो तीनों बच्चों को एक बराबर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि सेहत अच्छी है। फिर थोड़ा सा क्या होता है ना, ऐसे बच्चों को हम थोड़ा हैंड फीडिंग भी करते हैं, ठीक है। जैसे चने भिगो दिए, वो दे दिया। अब आप देखिए, जैसे इसकी चोंच है ना, ये देखिए इसकी चोंच बिल्कुल सेम लग रही होगी, उसकी थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना, वो अलग नस्ल है। ये बच्चा मैंने डाल दिया था, अलग है, लेकिन बच्चे का साइज प्रॉपर ओके है। तो ये इस तरीके से करते हैं। तो ये बहुत अच्छा जोड़ा मेरा एक सेट बैठ गया है। क्योंकि ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई ब्रीडिंग पेयर लेते हैं ना, तो उसका एक मतलब मकसद होता है आपको लेने का कि यार मेरे पास जब मैं उसके बच्चे निकलाऊँ तो बच्चे अच्छे निकले। अगर कोई ऐसा जोड़ा आपके पास लगा हुआ है जो बच्चे अच्छे नहीं निकल रहे उसके, या बच्चों की केयरिंग नहीं कर रहा, तो आप जोड़े को चेंज कर दें, ठीक है। तो ये जो है ना सेटअप चलता ही रहता है। अब मैं
अगली बार इस फीमेल का किसी और नर से लगाऊंगा, उसको किसी और से ना लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। अब ये देखो गर्मी के अंदर मेरा जो चल रहा है इस टाइप का, देखिए ये बच्चे भी बिल्कुल, ये जैनसन है और वो कैटरस है, और ये देखिए बच्चे बिल्कुल मतलब कहते ना बटुए टाइप के, जरे जरे से बच्चे हैं, लेकिन पोटा बिल्कुल फर्स्ट क्लास का हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों निकलते हैं हमारे यहाँ बच्चे गर्मी के अंदर, और बहुत मस्त गर्मी हो रही है इस टाइम। ये हमारे म्यूल मैन के बच्चे हैं दोनों, इसके तो 4 बच्चे निकले थे, चारों बच्चे खत्म, मतलब नहीं बच पाए मेरे पास। एक हमने अपने भाई को भी दिया था, उनके पास भी दिक्कत आ गई थी। कोई नहीं, इस बार देंगे उनको भी। ये देखिए ये बच्चा बिल्कुल सही, ठीक है ना। और इनके देखो अब बच्चों की बीट भी देख लीजिए आप। अभी गर्मी है ना, तो इसलिए ज़्यादा, क्योंकि बीट तो सूख ही जाती है, तो इसलिए ज़्यादा भी सफाई नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। बीट बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी बच्चे सब निकल रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए ये बच्चे भी अब थोड़े सेट हो रहे हैं, फिर इनको भी करेंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ये देखिए दोस्तों, धूप के अंदर मैं क्या करता हूँ कि इस तरीके से गेट खोल देता हूँ, और ये अपना आराम से इस टाइम ना धूप के अंदर कबूतर ऐसे मेरा घूम रहा है, ठीक है। ये देखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सुस्त सा बैठा दिखेगा, कोई नहीं, सारे के सारे जो है ना बिल्कुल ओके, ठीक है ना। ये हमारे भाई से आया हुआ था, हमारे गौरव भाई से बच्चा, 2 बच्चे आए थे, एक बच्चा थोड़ा सा चला गया हमें छोड़कर। देखिए सारे बच्चे स्ट्रांग हो रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अभी पानी का भर के मैंने ऐसे रख दिया छाए के अंदर, भाई जिसको पीना उसमें यहीं पी लेगा, ठीक है। बच्चे सारे स्ट्रांग निकल रहे हैं। अब पता क्या, इस टाइम गर्मी इतनी है ना, और फिर मैं अकेला हूँ उस टाइम, बच्चे भी सब गए हुए हैं। ये हवा में था दोस्तों, ये वाला कबूतर, और अब देखते हैं इसको। अब तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया, अब इसको भी ऊपर नीचे होने लग गया है, करेंगे। ये लियो हरमन है, दिखाता हूँ आपको। तो 2-3 हैं इसके अंदर, और ये देखो जो मैं आपको कुपमैन बताया था ना, उसका बच्चा है ये वाला, ये जो बैठा हुआ है, देखो ये जा रहा है, ये उसी कुपमैन का जिसका मैं बताया था ना, SG मैक मार्टिन, जिसके 3 बच्चे थे, ये उसी का ही है। तो इस तरीके से दोस्तों अभी इनको ना आज़ाद कर रखा है, बिल्कुल अपना घूमते रहो, पहले जगह को पहचान लो अच्छी तरीके से। उसके बाद दोस्तों देखिए ये जोड़ा देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस जोड़े की खासियत। ये जो जोड़ा है ना, ये नर, ये मैंने पहले किसी भाई को सेल कर दिया था गाजियाबाद में, और उस भाई को इतना उसको भड़काया गया, बच्चा ही है उसको क्या बोलूँ मैं, बहुत छोटा भाई है मेरा, उसको भड़का दिया गया कि ये कबूतर इसके पैर में रिंग नहीं है, बेकार है, ठीक है। मैंने उसको बोला था कि इसका जोड़ा चेंज कर दियो, अगर मान लो जो फीमेल लगा रखी है ना, अगर फीमेल समझ नहीं आ रही तो जोड़ा चेंज कर दो। उसने कहा कि नहीं भाई मुझे वापस करना है। मैंने कहा तो जो भी तुमने बच्चे निकलवा रखी है ना, तो मैं इसकी पेमेंट जो है तुम्हारे को हाफ करूँगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप कर दो। फिर मुझे जो है ना इसके लिए ये फीमेल मिली, मैं कह रहा हूँ इतने खतरनाक फीमेल है ना ये दोस्तों, बहुत ही खतरनाक, यानी कि जो उसका जो मतलब कहते हैं ना इसका, अभी जो भाई आए थे हमारे, उन्होंने बताया कि भाई ये फीमेल जो है ना, मतलब कहते हैं ना धुरंधर, वो चीज़ है। तो इसका जो है ना जोड़ा मैंने इससे लगाया, और लगाने का रिजल्ट क्या हुआ कि जो बच्चे हैं ना भाई साहब, आधा किलो के बच्चे ये निकालते हैं। देखो जरा से बच्चे हैं, और एग्रेसिव देखो कितना, मतलब कितना बहुत ही ज़्यादा छोटे चुल्लू से बच्चे, लेकिन साइज़ और बच्चों की वो देखो आप, ग्रोथ देखो कितनी बेहतरीन ग्रोथ है, इतने खूबसूरत बच्चे भाई साहब, आप बताओ, देख रहे हो एक बराबर बच्चे। अब जैसे इसमें से बच्चे अंडे जैसे निकल जाएंगे ना, बच्चे निकलेंगे, फिर मैं इनको अलग करूँगा,
तो मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है, मेरा तरीका यही है कि बच्चों को तब तक नहीं अलग करता जब तक इसमें छोटे, क्योंकि छोटे बच्चे निकलने के बाद ना फिर ये कूदा पानी करेंगे, दिक्कत करेंगे। तो ये जोड़ा जब है इसका एक ताव बैठ गया, बहुत अच्छा बच्चा निकल रहा है। और इस नर के बारे में अगर कोई भाई देख के आंखें बता देना कि किस तरीके की आंखें और कैसा कबूतर है, भाई आपको पता होगा कि क्या चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। और ये मादिम तो भाई लाजवाब है। तो लोगों को चीज़ें जब ना समझ में आती है जब वो उनके हाथ से निकल जाती है। देखिए ये जो है ना मेरा, ये बेस्ट किटल है और वो किटल है, ठीक है। इसके भी बच्चे देखो आप, एक बराबर के बच्चे बिल्कुल, अगर रुक जा, एक बराबर बच्चे भरता है ये। भरता क्या है वो देखो, बताया ना, सिर्फ सप्लीमेंट दे रहा हूँ, उसका फायदा है। अब इसी तरीके से बच्चे निकलते हैं। देखिए इसमें हमारे ये जो फीमेल है ये विममिलर और जॉस्टोन की बेटी है, और कहते हैं ना वो गुलाबी पलकों के अंदर, वैसी है ये, ठीक है। और जो नर लगा रखा है ना वो तो हमारा भीम है, जो हमारे विशाल भाई से आया था। इसकी भी तो आंखें भाई गजब ही है, दिखा भाई, दिखा, देखें दोस्तों ये आंखें हैं। और देखिए बच्चों की केयरिंग देखो कितनी अच्छी कर रहे हैं, दोनों बच्चे बराबर के, ठीक है। अच्छा एक है कि सप्लीमेंट से फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन भाई जोड़ा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जोड़ा आपने बिल्कुल गोबर लगा दिया और आप सोचो कि यार बच्चे तो अच्छे नहीं निकल रहे, सप्लीमेंट ख़राब है। नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें दिख जाती है। हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, क्योंकि जो इसके साथ जो फीमेल थी ना वो भी मेरी बीमारी में मर गई थी, फिर मैंने इसको इससे लगाया था और बच्चे देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब देखिए इसको दिखाता हूँ, ये नर है बहुत अच्छा, फीमेल है बहुत अच्छी। इन दोनों का बच्चा जो था ना, जोड़ा लगाया था वो मर गया, और अब ये जो बच्चे निकल रहे हैं, ये बच्चा है ना ये किसी और का है, यानी कि इनके बच्चे नहीं है। ये वाइट वाला इसका नहीं है, क्योंकि इसका एक अंडा खराब हो गया था। ये इसके एक अंडे में से ये बच्चा निकला था, और ये बच्चा निकला है हमारे ये जो फीमेल है ना वाइट वाली ग्रीजल, इसका बच्चा है। तो हमने इसके अंदर फिर डाल दिया था कि भाई थोड़ा सा हम एक्सचेंज करते हैं, कि जैसे कई बार छोटे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वो उसमें डाल दिया था। क्योंकि ये जो अंडा जब दिया था ना, तो ये हमने कावलियों के नीचे निकलवाया था, फिर कावली ने इनको छोड़ दिया था, तो मैंने इसके नीचे रख दिया था। बाकी ये हमारे लाल परिंदे बहुत ही अच्छे हैं ये, जिसके अंदर ये हमारा सियोन लाइन में है म्यूलमैन, और बहुत ही बेहतरीन है नर। और ये फीमेल तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत मतलब एग्रेसिव फीमेल है यार ये, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका भी अंडे जो है ना अभी इसने दिए थे, लेकिन अंडे अभी सेक नहीं रहते, तो मैंने अंडे खिसका दिए कि अभी थोड़ी सी जान पहचान की ज़रूरत और है इन दोनों को। तो जैसी थोड़ी जान पहचान हो जाएगी ना उसके बाद, क्योंकि अगर इसका देखें ना, इसके रंग जो है ना फीमेल का फीका है, नर का जो है डार्क है, काफ़ी अच्छा नर है, म्यूलमैन जिसे कहते हैं। तो इसका फिर मैंने इससे जोड़ा लगा दिया है। अब दोबारा अंडे देंगे तब दिखाते हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ये ब्लैक मांबा, इसने भी अभी जोड़ा लगा लिया है, लेकिन अभी अंडे रखे नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा भी गर्मी की वजह से शायद ना रख दिया, लेकिन ये है कंफर्म कि इस फीमेल ने अंडे रखे थे पहले। और ये नर जो है अभी लगाते हैं इसके साथ, तो फिर देखेंगे कि कैसा इसका रिजल्ट मिलेगा, और फिर हम लगाएंगे इसको, ठीक है ना। ये ब्लैक मांबा का अभी तक इसने बच्चे नहीं, अंडे नहीं रखे। और ये जो जोड़ा है, ये जो फीमेल है भाई, ये भी बहुत अच्छी फीमेल है, और नर भी बहुत अच्छा है इसका। और ये जो जोड़ा है ना, इसका भी रिजल्ट बताऊंगा। ये हमारे भाई से आए हुए हैं देहरादून से, उन्होंने जोड़ा दिया था मुझे, तो उसके भी अंडे रख दिए इसने, और बच्चे निकलेंगे फिर दिखाएंगे। हमारे देहरादून के गौरव भाई उन्होंने दिए थे ये जोड़ा मुझे। तो इस तरीके से भाई देखो हमारे पास ना नस्लें चलती रहती है। अब क्या है ना, उन्होंने कहा कि डिम्पल भाई मुझे ना ये जोड़ा पसंद है, तो मैंने कहा कि गौरव भाई एक काम करना, ये जोड़ा जो है ना आप ले जाना, और उनके पास एक जोड़ा, वो कह रहे थे मैं तुम्हें वो जोड़ा दे दूंगा, आप ये जोड़ा दे देना, और कुछ झोल निकालने के बाद फिर हम जोड़ा वापस एक्सचेंज कर लेंगे। मैं कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मना नहीं है। तो वो एक जोड़ा मुझे देंगे, ये जोड़ा मैं उनको पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर ये जब जोड़े से 2-4 झोल ले लेंगे ना,
तो हमें दे देंगे। गौरव भाई आपके लिए बिल्कुल मना नहीं है, आप हमारे बहुत अच्छे भाई हो। तो ये जोड़ा आप ले के चले जाना, इसके बच्चे निकलवा लेना। ऐसे ऐसे बच्चे जब आपके 4-5 हो जाएं, 6 हो जाएं, फिर आप मुझे अपना मतलब ये जोड़ा मुझे वापस कर देना और अपना जोड़ा वापस ले आना, ठीक है। बाकी इसी तरीके से चल रहा है, अभी बच्चे सब निकल रहे हैं और यहाँ भी बच्चे हैं। इसके थोड़े दाने हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ठीक। और इसके अंदर देखिए ये जो है बच्चा, इसके अंदर भी हुआ क्या था कि 2 बच्चे हुए थे। एक बच्चा बहुत छोटा था और एक बच्चा बड़ा। तो मैंने ना इसके अंदर जो है ग्रीजल का बच्चा है वो मैंने यहाँ डाल दिया था और वो जो रेड बच्चा है वो उसका है, तो एक्सचेंज कर दिया था ताकि ना बच्चे जो मतलब थे ना वो छोटे छोटे थे वो एक बराबर हो जाए। अब ये बच्चे एक बराबर हो गए, अब मैं चाहूँ तो उनको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा क्योंकि जैसे चलने दो जैसा चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा, इस फीमेल ने ये बच्चे दिए और अंडे दे दिए इसने, ये देखिए। तो अब मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो 21-20 दिन के बाद 20 दिन में तो बच्चे ये भी बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो नर है ना ये भी जोस्थोन लाइन का है और वो भी जोस्थोन लाइन की, ठीक है। तो बाकी देखो अब क्या होता है ना कि फीमेल का जो है ना मेरे पास पेडिग्री नहीं है, इस मेल की पेडिग्री है, क्योंकि वो हमारे क्लब के बहुत अच्छे भाई से आई हुई है फीमेल। तो उन्होंने बताया था कि ये जोस्थोन लाइन की है, ठीक है। तो अगर उन्होंने बोल दिया है ना तो समझ लो पेडिग्री की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई वो बंदा ही कमाल का है। तो उससे हमने लिया था, ये बच्चा लिया था तो मेरे यहाँ उड़ रही थी ये, तो मुझे पता नहीं था कि ये फीमेल है। अगर ये मेल होता तो मैं इसको रेस में डालता, लेकिन जब पता चला ना कि फीमेल है तो मैंने इसको रोक लिया था। और दूसरी वजह थी कि इसके जो पर थे ना वो काफ़ी कुरेज में थे, इस चक्कर में मैंने इसको रोक लिया था कि मैं कहा यार ये नहीं रखूँ, क्योंकि फीमेल बहुत अच्छी थी ये और जोस्थोन लाइन की है। मैं कहा चलो इसके बच्चे निकालेंगे, अगले साल उड़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने एक जोड़ा तैयार करा था तो बच्चे निकल ही रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो दिखा रहे हैं मैंने आपको सारे बच्चे, इसका दिखाने का मतलब ये था कि किसी भी मौसम में आप ब्रीडिंग करा सकते हैं, गर्मियों में करा सकते हैं, सर्दियों में, बट वही है कि देखभाल अगर आप ठीक से करते हैं ना तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अभी जॉब है नहीं तो भैया मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। बच्चे मेरे यहाँ भी मरते हैं, लॉसेस मेरे यहाँ भी होते हैं, लेकिन हम ना उस लॉस से ना सीखते हैं कि भाई अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, और अब ऐसा हम क्या करें कि अगली बार हमारे को ये चीज़ें फेस ही ना करनी पड़े, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ना हम डेली सीखते हैं। ऐसा नहीं है भाई, देखो कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी की यहाँ मोर्टिलिटी होती है, मरता भी है जीता भी है, तो हर कोई बताता है कोई छुपाता है। तो मैं तो सब कुछ क्लियर बताता हूँ कि देखो इस तरीके से हो रहा है। तो चीज़ें हैं चलती रहेंगी। बाकी और भी कोई सवाल हो आप कमेंट करना, कोशिश करूँगा यार वीडियो बनाने की। तब तक मेरा अभी सप्लीमेंट का काम का जो अभी प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ ना तो थोड़ी सी परेशानी रहेगी मेरे को, और काम वाम की थोड़ी सेटिंग हो जाए, ठीक है। दोस्तों दुआ करना कि मेरी जॉब अच्छी लग जाए या कोई काम मेरा सेटिंग हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, कोई भी अगर आपको नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ यार जो है ना लाइक ज़रूर करा करो, क्योंकि आपका लाइक और जो कमेंट आता है ना वो मेरे को बड़ी ताकत देता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों ये ज़रूर करा करो आप। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपने भाई को जा दीजिए, नमस्कार।